Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers and welcome to the Tumi Library channel. Viewers, in this lecture number 5 में हम इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर पर बात करेंगे कि इंटेल के कौन कौन से प्रोसेसर हैं, लाइक 4004, 8008, 8080, 8085, 8088, also called IAPX88 and IAPX386 and so on. और साथ ही साथ हिस्ट्री क्या रही हैं इन सब की वो भी देखेंगे वन बाय वन. ओके, सो व्यूवर्स, नाउ अ डेज इतने सारे प्रोसेसर हैं, इतने सारे मैन्युफैक्चर हैं, तो अनलिमिटेड वैरायटी हैं इंटेल प्रोसेसर की, तो सबको सेपरेट कवर नहीं कर पाते हैं. तो दैट्स वाई एक आर्किटेक्चर को एग्जाम्पल सपोज करके उसके ऊपर सारे ऑपरेशन अप्लाई करने होते हैं, जो कि सब ऑपरेशन बाकी सब आर्किटेक्चर पर भी वैलिड होंगे, राइट. तो कोई एक आर्किटेक्चर सेलेक्ट करना पड़ता है. तो दैट्स वाई इस पार्टिकुलर कोर्स के लिए जो हमने आर्किटेक्चर सेलेक्ट किया है वो हैं IBM PC सेलेक्ट किया है, राइट. तो इसका जो ईयर ऑफ इंट्रोडक्शन है वो है 1981. IBM PC स्टैंड फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन पर्सनल कंप्यूटर. दिस इज द लार्जेस्ट कंप्यूटर कंपनी इन द वर्ल्ड, राइट. तो ये वो टूल होगा जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे. इसका बेसिकली रीज़न ये है कि कॉमनली अवेलेबल प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर डेवलपमेंट टूल इजीली मिल जाते हैं, राइट. तो IBM PC का जो टेक्निकली स्ट्रक्चर हैं वो हैं IAPX88, ये नेम है. ये है इंटेल एडवांस प्रोसेसर एक्सटेंशन 88, राइट. ये इंटेल का सक्सेसफुल प्रोसेसर है इन दी हिस्ट्री. इस प्रोसेसर का जो आर्किटेक्चर है उसको इंटेल के जो मैन्युफैक्चर हैं वो 8088 आर्किटेक्चर को IAPX88 कहते हैं, राइट. तो ये जो कोर्स का हाफ पोर्शन होगा ये IAPX88 आर्किटेक्चर के ऊपर होगा, बाकी हाफ कोर्स IAPX386 आर्किटेक्चर पर. बिकॉज IAPX88 की एडवांसमेंट हुई तो इंटेल ने सेकेंड आर्किटेक्चर दिया जिसको कहते हैं IAPX386 आर्किटेक्चर. तो ये ज़्यादा पावरफुल हैं एज़ कम्पेयर टू IAPX88. ये IAPX88 ये आर्किटेक्चर 16 बिट का आर्किटेक्चर है. इसके रजिस्टर 16 बिट के होते हैं एंड इट कंटेन 1 मेगाबाइट मेमोरी, राइट. एंड IAPX386 इसके रजिस्टर 32 बिट के होते हैं एंड इट कंटेन 4 गीगाबाइट मेमोरी, राइट. एंड जो IAPX386 हैं इसके आर्किटेक्चर के अंदर IAPX88 कम्प्लीटली ऐड किया गया है, जस्ट साइज का डिफरेंस है. IAPX386 का जो ईयर ऑफ इंट्रोडक्शन है वो है 1986 एंड ये इंटेल का फर्स्ट प्रैक्टिकल 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, राइट. अब हिस्ट्री पे आने से पहले फर्स्ट आर्किटेक्चर किसी प्रोसेसर का है क्या, मीन्स व्हाट इज़ आर्किटेक्चर. तो उसके अंदर कौन से रजिस्टर हैं, कैसे रजिस्टर ऑर्गेनाइज हैं,
रजिस्टर के फंक्शंस क्या हैं, उसकी वर्किंग कैसी है, ये सब कॉम्बिनेशन है एक प्रोसेसर का, राइट। तो ये होता है एक आर्किटेक्चर। अब जो हिस्ट्री है इंटेल प्रोसेसर की, तो इंटेल ने सबसे पहले 4 बिट प्रोसेसर बनाए लाइक 4004, बट ये बहुत पहले की बात है। इसका ईयर ऑफ इंट्रोडक्शन 1971 है एंड इट कंटेन 4 किलोबाइट मेमोरी। It was first programmable device which was used in calculator, right? After that, Intel का 8-bit processor 8008 in the year of 1972 and it contained 16 kilobyte memory, right? But इसका एक ड्रॉबैक था कि ये प्रोसेसर स्लो था। दैट्स वाई इंटेल की जो इंट्रोडक्शन हुई हैं 8 बिट प्रोसेसर के अंदर, सबसे पहले वो है उसका एक प्रोसेसर, फेमस प्रोसेसर 8080। ये 8080 इसका आर्किटेक्चर सिंपल था एंड इसका ईयर ऑफ इंट्रोडक्शन 1973 है, बट ये फास्टर था 8008 से। बट इसका भी एक ड्रॉबैक था वो कि इट नीडेड 3 पावर सप्लाईज, राइट, एंड इट कंटेन 64 किलोबाइट मेन मेमोरी एज कंपेयर टू 8008, राइट। आफ्टर दैट इंटेल ने 8080 का ही अपग्रेडेड वर्जन निकाला, उसको 8085 कहते हैं। इन द ईयर ऑफ इंट्रोडक्शन 1975 था। ये भी 8 बिट का प्रोसेसर था एंड 64 किलोबाइट मेमोरी थी, बट ये ज़्यादा पावरफुल था। जो इंजीनियरिंग कम्युनिटी है उसके अंदर 8085 बहुत पॉपुलर हुआ। ये प्रोसेसर यूज़ करने में, समझने में एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर में बहुत इजी था, राइट। इंटेल ने ये प्रोसेसर अर्ली स्टेजेस में जब पर्सनल कंप्यूटर बिल्डअप हो रहा था तब इंट्रोड्यूस किया था, राइट। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आई इंटेल प्रोसेसर में? तो प्रॉब्लम इज़ दैट कि इंटेल ने रियलाइज़ करा कि ये प्रोसेसर जो हैं वो सॉफ्टवेयर के कंपैरिजन में प्रोसेसर की पावर बहुत कम है। तो उसके साथ इंटेल ने 8080 जिसको हम कहते हैं IAPX 88 आर्किटेक्चर वो इंट्रोड्यूस करा एंड इसका जो ईयर ऑफ इंट्रोडक्शन था वो 1979 था, राइट। एंड दैट्स वाई IBM PC that machine became biggest success in the history of computer, right? So viewers, ये briefly overview था about evolution of Intel microprocessor पे, right? So please share, support and subscribe to my channel. Thank you.